आज हम एक्सरसाइज 13.6 स्टार्ट कर रहे हैं। 13.6 बेलन से संबंधित एक्सरसाइज है और उसके फॉर्मूले आपको पहले लिखाए जा चुके हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बेलन के आधार की परिधि दी गई है। आधार की परिधि बेलन का वृत्ताकार आधार होता है और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr का मान 132 आपको दिया गया है। यहाँ पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दी। आर हमें निकालना है, बराबर में 132 चल ही रहा है। तो आर की वैल्यू क्या होगी? जो भी नंबर इधर से राइट हैंड साइड में जाएंगे वो उल्टे हो जाएंगे। ये जो 7 नीचे है ये तो आ जाएगा ऊपर, और ये 2 और 22 दोनों आ जाएंगे नीचे। 22 से 132 6 बार कटेगा और 2 से ये 6 3 बार कटेगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 21 आ जाएगा। तो इस तरह से आधार की परिधि से हमने त्रिज्या निकाल ली और ऊंचाई 25 सेमी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। क्वेश्चन ने पूछा इस बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा। पानी की मात्रा मतलब आयतन। तो πr²h में r और h का मान रख दें। r का 21 आपने निकाला और h 25। तो r का मान 21 और h का मान 25 यहाँ हमने रख दिया। 7 से 21 3 बार कट गया और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 34,650 सेमी क्यूब आ गया। सेमी क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन आए थे, कन्फ्यूज़ नहीं हो। मीटर क्यूब को लीटर बनाने के लिए तो आप 1000 से गुणा करते हैं, लेकिन सेमी क्यूब को लीटर बनाना है तो 1000 का भाग देते हैं। 1 0 कट जाएगा और नीचे बचेंगे 100, तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 34.65 लीटर ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको एक बेलनाकार पाइप दिया है। देखिए पाइप की शेप कुछ ऐसी होती है जिसमें आंतरिक वृत्ताकार पृष्ठ अलग होता है, बाहरी वृत्ताकार पृष्ठ अलग होता है, डबल लेयर होती है। तो अंदर और बाहर की त्रिज्या में भी फर्क होता है। बाहर तक की त्रिज्या को हम r1 मानते हैं और अंदर वाली त्रिज्या को हम r2 मानते हैं। ऊंचाई अंदर और बाहर से सेम ही होती है, तो ऊंचाई तो h ही रहेगी। और इस खोखले बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πh ब्रैकेट में r1² - r2²। तो r1 क्योंकि आंतरिक व्यास आपको बाह्य व्यास जो है वो 28 दे रखा है, तो बाहरी त्रिज्या r1 तो 28/2 14 सेमी हो जाएगी, और आंतरिक व्यास 24 सेमी दे रखा है तो आंतरिक त्रिज्या 24/2 12 सेमी हो जाएगी। और h आपको 35 सेमी दे रखा है। पाइप की लंबाई का मतलब ऊंचाई से ही होता है। तो r1 आप r2 और h तीनों आपको पता है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है केवल। पाई का मान 22/7, h का मान 35, r1 का मान 14 सेमी और r2 की जगह 12 लिखना है आपको। तो कैलकुलेशन बची है केवल। और फिर 1 सेमी क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। जितने सेमी क्यूब लकड़ी आएगी उसको 0.6 से गुणा कर देंगे। तो ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखने का ही काम है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। जैसे फ्रूटी आती है, आपने देखा होगा उसका घनाभ के आकार का पैक आता है, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होते हैं उनमें कैन भी आते हैं और वो बेलनाकार आकार में होते हैं। तो दोनों का आयतन आपको निकालना है। तो देखिए लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और एक आयताकार आधार के टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेमी, ये घनाभ के आकार का है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी हुई है। घनाभाकार डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH, तीनों की वैल्यू आप रख देंगे। और जो सेकंड पार्ट है उसमें व्यास 7 सेमी है तो त्रिज्या 7/2 सेमी हो जाएगी, और ऊंचाई 10 सेमी है तो h 10 हो गया। r और s दोनों पता हैं। बेलनाकार डिब्बे का आयतन πr² से निकाल लेंगे, और जब दोनों के आयतन निकल ही जाएंगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि किसकी धारिता ज़्यादा है, किस में ज़्यादा आएगा और किस में कम आएगा और कितना ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही होता है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh होता है, वो 94.2 दे रखा है आपको। और इसमें आपको ऊंचाई 5 सेमी यानी h की वैल्यू दे रखी है 5, r की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पाई पता है, h पता है, 2 पता है, केवल r निकालना है। तो r को छोड़ के बाकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें और नीचे वाले नंबर ऊपर और ऊपर वाले नंबर नीचे ले जाकर और r की वैल्यू निकाल लें। r निकालने के बाद बेलन का आयतन πr² होता है, तो उसमें r और h का मान, क्योंकि r आप यहाँ से निकाल चुके होंगे, h आपको क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, तो उस r और h की वैल्यू रख देंगे। एक विशेष बात का ध्यान रखें, पाई का मान 3.14 इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको 3.14 ही यहाँ भी यूज़ करना है और वहाँ भी सेकंड वाले πr² में भी पाई का मान 3.14 ही काम में लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराया गया है। उसका टोटल खर्चा 2200 रुपये है और पेंट कराने की जो दर है वो 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए पेंट कराने का कुल व्यय जो है वो 2200 रुपये है और 20 रुपये की रेट थी, 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपये। तो कितनी सतह पे पेंट कराया होगा जब 2200 रुपये खर्च हुए होंगे? आप क्या करें, टोटल खर्चे में रेट का डिवाइड कर दें, यानी कुल व्यय में दर का डिवाइड कर दें, तो ये पता लग जाएगा कि 110 मीटर स्क्वायर पे पेंट करवाया है। और ये पेंट कराया है आंतरिक वक्र पृष्ठ पे,
इसका मतलब ये जो 110 मीटर स्क्वायर है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो पहला आंसर आपका आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो कहा था। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं 2πr/h होता है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r हमें निकालना है और h की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको 10 मीटर, तो r h की जगह 10 लिख दिया। अब देखिए यहाँ से आप वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से r कैसे निकालते हैं वो यहाँ से सीख लें। इसके बाद देखिए r की वैल्यू कैसे निकालें। 110 तो इधर ही है, ये तो ये रहा, ये जो 7 नीचे है ये ऊपर आ जाएगा और जो 2, 22 और 10 ये 3 नंबर्स ऊपर हैं वो तीनों नीचे आ जाएंगे। इस 22 से 110 5 बार कट जाएगा, इस 5 से ये 10 2 बार कट जाएगा, तो 7/2 दूना 4 और 7 में 4 का भाग दें तो r की वैल्यू आ गई 1.75 मीटर। वैसे कैलकुलेशन में हम 7/4 यूज़ कर सकते हैं, बात एक ही है क्योंकि 4 का भाग 7 में देने पर ही आंसर आया, लेकिन ये तो फाइनल आंसर निकालना था इसलिए ले रहे हैं। बाकी r की जगह हम 7/4 यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब इसका आयतन पूछा है थर्ड पार्ट में, बर्तन की धारिता यानी कि आयतन πr²h। पाई का मान 22/7, r का मान 7/4 अभी जैसा मैंने बताया था, और h का मान 10 क्वेश्चन में दे रखा था। तो इसका कैलकुलेशन किया हमने, 7 से ये 7 कट गया, 2 से 4 2 बार और 22 11 बार, और इस 2 से ये 10 5 बार कटा, तो 11 और 7 को गुणा किया 77 और उसको 5 से गुणा किया 385, नीचे ये 4 बच गया, 385 में 4 का भाग दिया 96.25 मीटर क्यूब आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें एक बेलनाकार बर्तन की धारिता आपको दी गई है, यानी कि आयतन दिया गया है, πr²h का मान 15.4 लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देंगे। तो पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के पहले यहाँ 2 डिजिट है, लेकिन 1000 है तो पॉइंट के पहले इस पॉइंट को 3 डिजिट आगे शिफ्ट करना होगा। तो 15 2 डिजिट तो ऑलरेडी है ही, एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो ये 0.0154 मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसके बाद इसमें ऊंचाई h ये 1 मीटर दी हुई है आपको, तो पाई पता है, h पता है और r आपको निकालना है, और ये आयतन इधर पता है ही। तो इस तरह से 2 पाई और h की वैल्यू रख के और आप r का मान निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें कितने वर्ग मीटर धातु की सीट लगेगी ये पता लगाने के लिए आप उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr ब्रैकेट r+h, ये आप पहले भी सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th क्वेश्चन में देखिए, पेंसिल का व्यास आपको दिया गया है 7 mm। पेंसिल आप जानते हैं पेंसिल के अंदर लीड होती है जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। तो पेंसिल भी पूरी बेलनाकार होती है और लीड भी पूरी बेलनाकार होती है, और दोनों बिल्कुल, लीड भी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होती है। तो यानी कि लीड की हाइट और पेंसिल की हाइट तो सेम ही होगी, तो एस तो दोनों में 14 सेमी ही रहेगा। लेकिन पेंसिल क्योंकि बड़ी होती है तो उसका व्यास ज़्यादा होगा, और जो ग्रेफाइट है वो थोड़ा पतला होता है, अंदर की तरफ होता है, तो उसका व्यास थोड़ा कम होगा। इस कारण दोनों का आयतन अलग अलग होगा। तो पहले हम देखिए पेंसिल का आयतन निकाल रहे हैं। तो पेंसिल का व्यास आपको 7 mm दिया गया है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग दे देंगे, तो ये 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। r1 की वैल्यू 0.7/2, व्यास का आधा कर रहे हैं तो त्रिज्या r1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि r1 बाहर की तरफ होती है और ग्रेफाइट क्योंकि अंदर है तो उसकी त्रिज्या को हम r2 मान लेंगे। तो r1 0.7/2, एक पॉइंट हटाए तो 7/20 सेमी, और h का मान 14 सेमी। इसको 7/20 रहने दें, पॉइंट के झंझट में ना उलझें तो ज़्यादा अच्छा है। पेंसिल का आयतन πr1²h, इसमें पाई का मान 22/7, r1 का मान 7/20, 7/20 और h का मान 14 रख दिया। उसका जब हमने काटना स्टार्ट किया तो देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 22 11 बार, 2 से 20 10 बार, 2 से 14 7 बार, 2 से 20 10 बार। ऊपर 11 7 और 7 बचे, इनको मल्टीप्लाई करने पे 539 आया, और नीचे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आया, और नीचे 100 होने का मतलब 2 से पहले पॉइंट लगेगा, तो 5.39 सेमी क्यूब ये पेंसिल का आयतन आ गया। ठीक इसी तरह देखिए ग्रेफाइट का जो व्यास है वो 1 mm दे रखा है, इसको सेमी में चेंज किया तो 0.1 cm हो गया। r2 जो त्रिज्या है वो 0.1/2 यानी 1/20 सेमी हो जाएगी, और h जो है वो 14 सेमी, क्योंकि ग्रेफाइट और पेंसिल दोनों की हाइट तो सेम ही होती है, इसलिए h तो 14 सेमी ही लिया जाएगा। इसके बाद देखिए ग्रेफाइट का आयतन πr2²h, यहाँ r2 ले लिया मैंने, और पाई का मान 22/7, r2 का मान 1/20 अभी निकाला ही था हमने, और h का मान 14 सेमी। 7 से देखिए ये 14 2 बार कट गया, 2 से ये 20 10 बार कट गया, इस 2 से 22 को 11 बार और 2 से 20 को 10 बार, तो ऊपर केवल 11 बचा और कुछ नहीं है, और नीचे 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया। 11 में 100 का भाग दिया 0.11 सेमी क्यूब आ गया। और लकड़ी का आयतन क्या होगा,
अगर पूरे पेंसिल के आयतन में से हम ग्रेफाइट के आयतन को माइनस कर दें, पेंसिल का आयतन 5.39 आया था, ग्रेफाइट का आयतन 0.11 आया है, अगर इन्हें आपस में घटा दें तो 5.28 ये लकड़ी का आयतन आ जाएगा। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेमी व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में, बेलनाकार कटोरा है जिसका व्यास 7 सेमी है तो त्रिज्या 7/2 हो गई और ऊंचाई उसकी दे रखी है आपको 4। तो इस कटोरे में कितना सूप आएगा ये पता लग जाएगा πr²h वाले फॉर्मूले से। ऐसे 250 रोगी हैं तो 250 रोगियों के लिए कितना सूप आएगा, तो 250 से इसको मल्टीप्लाई करके हम सूप की मात्रा पता लगा लेंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आज आप कंप्लीट करने की सिचुएशन में है, आज इसे कंप्लीट करें।